हाय बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आ चुके हम पार्ट 5 अल्कोहल के अंदर। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया था पूरा का पूरा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल भी हो गया था और फिनॉल भी हो गए थे। आज हम करेंगे कुछ उसके क्वेश्चंस रह गए थे आपके टेक्स्ट और एग्जाम्पल, फिर हम मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर और फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो आपने रिवाइज कर लिया होगा, हम क्वेश्चन करने वाले हैं पहले कुछ, ताकि आपको प्रिपेयर हो जाए कैसे इसको यूज करते रिएक्शंस को। ठीक है बेटा, देखिए क्या क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उसी को स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी गो टू द एनसीईआरटी। हाँ, तो देखो आपके पास पहली एग्जांपल जो है वो ये वाला क्वेश्चन था। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। लेट मी गेट टू द, अबे मान जाओ या ठीक बेटा। देखो बेटा, तो धोखा दे गया, एक सेकेंड। कभी कभी दे देता धोखा बेटा, क्या कर सकते हैं। तो देखो आंसर क्या लिखा है, राइट द स्ट्रक्चर of major products expected from the following reactions. मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। बेटा क्या बोला है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल करना है बेटा। बस देखो बोला क्या है, देखो ध्यान से कि नाइट्रेशन सिर्फ एक ही बार करनी है। बेसिकली क्या करना है अपने, एक ही नाइट्रोजन को हमने ऐड करना है। ठीक है, एक सिंगल नाइट्रेशन करनी है। हमने पढ़ा था कि अगर हम नॉर्मली फिनॉल में जब नाइट्रेशन करें तो दो तरीके से करना पड़ता है। अगर एक ऐड करना हो तो डाइल्यूट ऐड करोगे, और अगर बहुत सारे ऐड करने हो, तीन तीन ऐड करने हो, तो क्या डालते हैं, कंसंट्रेट डाल देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्योंकि एक ही करना है तो बेटा रिएक्शन क्या होगी आपके पास, देखिए मोन नाइट्रेशन 3 मिथाइल फिनॉल। ओके, फिनॉल है दैट इज बेटा OH, ये आपका बेंजीन। बेटा 3 पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है बेटा, कर क्या रहे हम ऐड, इसमें ऐड करेंगे हम नाइट्रेशन। कौन सा वाला, कंसंट्रेटेड की जगह बेटा यूज करेंगे डाइल्यूट, क्योंकि हमें एक ही ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HNO3। लास्ट लेक्चर में हमने देख चुके ऑलरेडी कि अगर हम ज्यादा ऐड कर देंगे, चलो 3 की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसका, तो क्या होता है बेटा आपके पास, फिर वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों ही लोकेशन में जाके ऐड हो जाता है। हमें एक ही चाहिए तो ये वाला ऐड कर लेंगे। ओके, तो बेटा तो क्या बन के आएगा आपके पास, एक बड़ा ऑर्थो पे लगा दो, बड़ा एक लगा दो, पैरा पे लगा दो। तो बड़ा मान लो ये OH रह गया, बड़े क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, बड़े क्या हो गया आपके पास, NO2 लग जाएगा जाकर। ठीक है बेटा, दूसरा एक ऑर्थो बनना बनता है और क्या बनता है, पैरा बने, बेटा क्या बनेगा, पैरा। तो बेटा ये आ गया OH, बेटा क्या हो जाएगा आपके पास CH3, बेटा आपका आ गया NO2। ठीक है बेटा, तो ये आपके दो प्रोडक्ट्स से बन जाएंगे ऑर्थो पैरा। ध्यान रखना इधर वाले पे क्यों नहीं ऐड किया, देखो दो दो बीच में है तो भीड़ ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला बना देंगे। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हो क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला ऑर्थो बनाएंगे और पैरा बना देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका मोनोहाइड्रेट, अगर एक ही ऐड करना हो तो ध्यान रखना डाइल्यूट ऐड करो, क्या करो, डाइल्यूट। बेटा तो दूसरा क्या था, बेटा दूसरे रिएक्शन में क्या है, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। अब देखो बेटा अगले वाले में बोला है आपके पास कि डाई नाइट्रेशन कर दो। तो बेटा ये फिनॉल, बेटा क्या लगा हुआ है, CH3। क्या ऐड कर देंगे बेटा, ज्यादा ऐड करने को एक साथ तो यूज करते कंसंट्रेटेड वाला, दैट इज HNO3। कंसंट्रेशन डाल देंगे बेटा इसका, तो बेटा क्या बनेगा, देखो ध्यान से इस बार, क्योंकि डाला है तो जितने भी ऑर्थो पैरा बेटा दोनों लगने चाहिए थे आपके पास, OH, बेटा ये CH3, यहाँ पे क्या लग गया, NO2, बेटा क्या लग गया आपके पास, NO2 लग जाएगा। यहाँ पे बेटा क्यों नहीं जा रहा है पता है ना, क्योंकि बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस निकल के आ रहा है, जगह नहीं घुसने की, तो यहाँ पे ही दो पोजीशन पे आपकी बॉन्डिंग होगी। लेट्स वेरीफाई आवर आंसर्स। ठीक है, तो बताया था जो आंसर वही है। देखो एक यहाँ पे लग रहा होगा, दिख रहा है आपको, ऑर्थो सॉरी पैरा पे और ऑर्थो पे, बीच में बोला ना कि आपका ऊपर नीचे दो दो चीजें लगी हुई पहले से, तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, तो NO2 को जगह नहीं मिलती घुसने के अंदर। बड़ा दूसरा आंसर तो लिखेंगे, बड़ा यही हो जाएगा आपके पास, इस वाले पोजीशन के ऊपर हम नहीं प्रीफर नहीं करेगा कोई भी जाने का, तो वहाँ भीड़ ज्यादा है। उसको दो ऑप्शन अच्छे अवेलेबल दिख रहे हैं, जहाँ पे जगह खाली है तो वहीं पे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक लॉजिक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, कि अगर भीड़ ज्यादा होगी
तो कोशिश की जाती है ऐसी जगह चली जाए जहां पर भीड़ कम होगी। लॉजिकल है, आप भी कहीं जाते हो, मान लो किस जगह पे भीड़ बहुत ज्यादा है, कहीं भीड़ कम है, और दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो कहाँ जाओगे जहाँ भीड़ कम होगी। लॉजिकल है, तो यहाँ पे बेटा वही चीज चलती है। बेटा देखो तीसरा क्या है, मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉट। मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉट, अगले पेज पे बनाते हैं इसको। देखो बेटा बोला क्या है बनाने के लिए कि आपका फिनाइल मिथेनॉट होगा। फिनाइल मतलब बेंजीन, बेटा मिथेनॉट बोला गया है मतलब बेटा ये ईस्टर की बात हो रही है, तो सी डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे क्या लगा होगा, ओ लगा होगा बेटा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। ठीक है बेटा, ये देखो मिथेन ऑट है, मतलब क्या कहें इसको, मतलब ये मिथेन हो गया बेटा। जो ईस्टर होता है ना उसके लिए बेटा लगाते हैं हम ओट, लगाते हैं क्या लगाते हैं, OAT लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, OAT, ओट लगता है। जैसे आपका ईस्ट ईथर होता है ना, नाम के आगे आता है ऑक्सी लगा देते हैं, तो बेटा इस पूरे के लिए क्या लगाते हैं, ओट, मिथेन ओट। बड़ा पूरा क्या है, फिनाइल, क्योंकि बोला रहा है क्योंकि मेन चेन ये होगा क्योंकि इस पे ईस्टर लगा हुआ है और ये हो गया साइड चेन, इसलिए बड़ा फिनाइल मिथेनॉट। ठीक बेटा, देख लेते हैं। तो ये आपका फिनाइल मिथेनॉट होने वाला दिख रहा है, आपका बेंजीन रहेगा OCO CH3, दैट इज फिनाइल मिथेनॉट। बेटा क्या लगाना है, अपने एक ही लगाना है, तो बेटा आंसर क्या होगा, सिंपल सा डाइल्यूट डालोगे। याद है ना कि जब भी आपको एक लगाना हो तो बेटा इस वाले कंपोनेंट में फिनाइल मिथेनॉट, ठीक है, फिनाइल मिथेनॉट, फिनाइल ना फिनोल रिएक्शन में जाओ। लेट मी बैक टू द क्वेश्चन, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेन ऑट। ठीक है बेटा, क्या डाल दोगे, वही डाइल्यूट HNO3। बेटा ध्यान रखना इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा कि सिर्फ रिएक्शन आपके पैरा पोजीशन पर ही होती है। एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कि बनना तो बेटा बेसिकली दोनों चीज है हमारे पास। मान लो सी, सॉरी बेटा ये O हो गया, ये बेटा सी डबल बॉन्ड O है, फिर बेटा क्या है आपका CH3। बेटा ध्यान दो, अभी पीछे मैंने किया था रिएक्शन के अंदर, तो देखो बेटा रिएक्शन दोनों जगह हो रही थी, ऑर्थो पे भी जब डाइल्यूट डाल रहे हैं, इट इज दिस ऑर्थो, सॉरी पैरा एंड ऑर्थो दोनों पे लग रहा था रिएक्शन। बट बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन होती है इसके पैरा पे। बेटा देखो पैरा क्या होगा, जहां पे लगा होगा ना 1 2 3 4, बेटा ये आपका पैरा हो गया। जरूरी नहीं कि आप इसको पैरा मानोगे पहले पोजिशन, जहां भी आप लगा दो पहला चीज, उसके फोर्थ पोजिशन पर लगेगा पैरा। तो बेटा यहाँ क्या लगने वाला है, यहाँ पे लग जाएगा आपका NO2। अब आता है कि ऑर्थो पे क्यों नहीं लग रही बॉन्डिंग, यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। अगेन बेटा देखो ध्यान से, ये जो मिथेनॉट होता है ना इसका बहुत लंबी चेन होती है, तो बेटा ये क्रिएट करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आप याद है लिख लो, ये जो आपका ईस्टर है ना बेटा, वो क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन, एट ऑर्थो पोजिशन। तो बेटा ऑर्थो पोजिशन में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जा रहा है बेसिकली। तो बड़ी चेन है, तो यहाँ और यहाँ पर कोई भी चीज जाने में प्रीफर नहीं करेगी, कहाँ जाने हो सकेगी, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि देखो बॉन्डिंग तो कहाँ कहाँ हो सकती थी बेसिकली, बेटा ये ऑर्थोस हो गए, ये ऑर्थो हो गए, या ये पैरा हो गया, तो बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, ऑर्थो या पैरा पे। ऑर्थो के बगल में बहुत लंबी चेन लगी हुई है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जाके अटैच हो कहाँ पे, आपका पैरा पोजिशन पे। ठीक है, याद रखना है, ये वाली चैप्टर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम इसलिए अमोनिया वाले पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर मुझे सिर्फ लगाना कहाँ पे बेटा आपके पास और पैरा पे, तो ये लगाते हैं पहले, हम उसको बना देते हैं इथेनॉल बनाते हैं, फिर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना छोटा चीज। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास बेटा, ये डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा वापस से, तो वहां पे अच्छे से समझाएंगे बेटा क्यों काम कर रहा है। ठीक है, और कैसे रिएक्शन कराई जाती है, ये तो सारा कर लिया था हमने। तो देखो बात है इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ओके लेट्स ब्रिंग इट टू द नोटपैड। ठीक है बेटा, देखिए बेटा ये जो आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, 7.6 7.7 7.8 7.9 कर डालते इसको। तो क्या दे रखा है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करोगे आंसर लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा डिटेल में, तो उसमें लगभग क्लैरिटी मिल जाती है करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या है, बोला क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल
रिएक्ट विद HCl, जिंक क्लोराइड, HBr, NaCl2। बट देखो तीन कंडीशन दे रखी है आपके पास, ठीक है, मतलब इसके तीन रिएक्शन, इसके भी तीन रिएक्शन, तो टोटल 6 रिएक्शन लिख रहे, तो कैसे लिखेंगे? पहला तो देखो हम कर रहे हैं 7.6, बेटा उसको पहला बेटा बोला क्या गया आपके पास? ब्यूटेन वन ऑल है, क्या? ब्यूटेन वन ऑल, बेटा मतलब क्या आपके पास CH3 CH2 CH2 बेटा CH2 और क्या लगा हुआ? OH लगा हुआ होगा, ठीक है। बेटा बोला क्या है? पहले इसमें डालना क्या आपने? HCl और जिंक क्लोराइड डालना है, HCl और जिंक क्लोराइड डालना है बेटा। तो क्या होगा? सिंपल सा, याद होगा OH हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो बेटा क्या लगने वाला है यहाँ पे? CH3 CH2 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 और Cl, पहला तरीका बनाने का रिएक्शन। बेटा दूसरा किसमें क्या बोला है? इस वाले किसे बोला है कि HCl की बेटा क्या ऐड कर रहे हैं हम, ध्यान रखना बेटा, क्या ऐड कर रहे हैं? HBr ऐड कर रहे हैं। बेटा क्या ऐड कर रहे हैं? HBr ऐड कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आपको बेटा क्या होगी? बिल्कुल सेम तरीके से ही होगी। आपका OH हटेगा और क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे। तो बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? CH3 CH2 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 क्या लगा दिया? Br लगा दिया। बेटा तीसरी रिएक्शन, इसी में बड़ा बोला जा रहा है क्या डाल दो? SOCl2 डाल दो, थायोनाइल क्लोराइड। तब भी क्या होता है आपके पास? OH हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। CH3 CH2 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 बेटा क्या लग गया? Cl, ठीक है ना। तो तीनों ही रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हैं। आपका क्या हटने वाला है वहां से? OH हटेगा, Cl है तो Cl लगेगा, Br है तो Br लगेगा, या फिर Cl है तो Cl लगा दो। जो चीज दे रखी है वो क्या कर दो? एडअप कर दो, आपका आंसर निकल के चला आता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना था आपको। बट देखो इसे बी पार्ट दे रखा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, क्या लिखा बेटा होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। लेट्स सी क्या बड़ा आंसर होगा, पहले वेरीफाई कर लेते हैं इसको। बड़ा हमारे एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दे रखा हो बिल्कुल लास्ट पेज पे। लेट मी गो टू द लास्ट पेज, लास्ट पेज, देयर वी गो, जस्ट ओपन अप, sometime it just get stuck, but why does 7.6 था ना, तो नंबर 7.6 का आंसर दिया नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, अब दिया ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। ठीक बेटा, जो लिखा है बेटा ये आंसर आपके पास, सिंपल तरीके से बेटा क्या कर लोगे, इसको कर डालोगे। ओके ओके, देखिए बेटा अगला वेयर इट इज। हाँ देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, क्या है बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल है, सेम रिएक्शन बेटा, सेम आंसर्स। बेटा तो क्या बोला है सेकंड पार्ट के अंदर कि पहले आप लिख लो बेटा ब्यूटेनॉल, नाम लिखना आना चाहिए बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, है ना, दिख रहा है? तो बेटा देखो ध्यान से, इसमें दिख रहा है कि मेन का बेटा ब्यूटेन है और ब्यूटेन के सेकंड पोजीशन पे OH लगा है और सेकंड पोजीशन पे बेटा क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है ना, ये चीज तो है। तो लेट्स सी, तो बेटा ये आपका CH3, बेटा आपका CH, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। बेटा आपका CH2, बेटा फिर क्या आपका आ गया? CH3 आ गया। ऐड कर दो बेटा, सिंपल सा, क्या हो जाएगा? फिर से वही बेटा, पहली चीज तो वही आपके पास, क्या ऐड करना है? HCl एंड जिंक क्लोराइड, बेटा पढ़ा भी था हमने, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? तो इसको बुलाते हैं लुकस रिएजेंट। बेटा क्या होगा? फिर से OH हटा के लगा दो CH3 C, बेटा CH3 क्या लगा दो यहाँ पे? Cl, बेटा CH2 क्या बनेगा आपके पास? CH3, ठीक है बेटा, पहले तरीका ये होगा। दूसरा तरीका बेटा फिर से क्या होगा? अगर ऐड कर रहे हैं HBr तो लगा दो वहां पे, फिर से Br लगा दो, बेटा क्या लग जाएगा आपके पास? CH3, बेटा ये CH3, बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया? Br, बेटा यहाँ पे लगा दिया CH2, बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, ठीक है। बेटा तीसरा था SOCl2 डाल दो, SOCl2 डालेंगे बेटा तब भी क्या होगा? CH3 C CH3, बेटा यहाँ पे क्या लग गया? Cl, यहाँ पे क्या लग गया? CH2 और क्या लग गया आपको? CH3। तो नॉर्मली दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस आपको याद रखना है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था बेटा 11th चैप्टर के अंदर, बेसिकली हेलो एल्कीन्स के अंदर भी पढ़ा था हमने कि किस तरह से करना है इसको। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन में बेसिकली रिएक्शन आती है, वही सेम रिएक्शन यहाँ पे रिपीट करी जा रही है। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि इन क्वेश्चन को बहुत इजीली एक आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगला क्या पूछा है इसमें? प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन।
बेटा क्या बोला है, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन। बेटा करवाना क्या, बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाना है। दैट मीन्स आपको यहाँ से पानी निकाल देना है, बोला H2O निकाल दो, वो रिएक्शन करनी है। डालते कैसे याद है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ताकि पानी वहां से बाहर निकल जाए। बेटा देखो नाम क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लो क्या है, हेक्सेनॉल है, और लगा क्या हुआ है, 1 पे मिथाइल 1 पे ऑल है, क्योंकि ऑल की पोजीशन बता नहीं रखी, मतलब पहली पोजीशन पे होगा, या पहले पे क्या है, मिथाइल है, बेसिकली है क्या, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे, तो बेटा देखो साइक्लोहेक्सेन था तो साइक्लो बना लिया बेटा हमने, बेंजीन नहीं है तो सर्कल नहीं लगाएंगे। बेटा देखो तो अगर बेंजीन नहीं है मतलब हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसलिए बेटा देखो पहले पे क्या बोला था, OH लगा हुआ है बेटा, और पहले पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही OH, बेटा फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है बेसिकली आपके पास। बड़ा करवाना क्या है, इसका करवाना है आपके पास डिहाइड्रेशन। दैट मीन्स आपको ऐड करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। बड़ा होता क्या है, इसके डालने के बाद वाटर बाहर निकलता है। वाटर कैसे निकलता है बाहर की, OH तो बाहर जाएगा जाएगा, H2 बनाना है तो OH चाहिए और एक H चाहिए। बड़ा देखो ध्यान से, OH कहाँ लगा हुआ है, इस कार्बन पे लगा हुआ है, दिख रहा है कार्बन, ये वाला कार्बन है ना। अब देखो मैंने ध्यान से एक बताया था कि जिससे OH निकलता है उसके बगल वाले से अपने क्या निकालना है, H निकालना है। जिससे OH निकल रहा है उसके बगल वाले से क्या निकाल दो, H निकाल दो। तो बड़ा अगर ध्यान देंगे आप इसमें तो देखिए, बड़ा ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, बेसिकली देखो यहाँ पे एक कार्बन इधर, एक बड़ा यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो टोटल बड़ा आपको 3 कार्बन हो गए। बड़ा देखो इस कार्बन की बात करें, बड़ा इस कार्बन की बात करें तो देखिए बेटा ये 2 बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी 2 बॉन्डिंग कर रहा है, बड़ा बेसिकली ये CH2 होगा, ये भी क्या होगा, CH2 होगा। बड़ा ये क्या है, CH3, और हमें पता है रूल के हिसाब से कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा। तो बड़ा ये तो निकल नहीं सकता बच्चा, ये और ये इन दोनों से बड़ा क्या निकल सकते हैं, हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो बड़ा दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों ही इक्वल है। बड़ा लॉजिक देखो, आइदर बेटा यहां से निकले या यहां से निकले, बेटा यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो, बात सेम पड़ेगी, क्योंकि देखो बॉन्डिंग या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग आई तो क्या नाम लिखोगे, नेम बड़ा सेम ही आएगा, पहला, दूसरे पे बॉन्डिंग आ गई। अगर बेटा यहाँ बॉन्डिंग जाएगी तब भी क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। अगर बॉन्डिंग में यहाँ करूँ तो काउंटिंग में ऐसे करूंगा, अगर बेटा यहाँ होगी तो काउंटिंग ऐसे हो जाएगी। तो दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है तो कहीं से भी निकाल दो। तो बेटा मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकालता हूँ, कहाँ से निकालता हूँ मैं इस पॉइंट से निकाल देता हूँ किसको, H को। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहां से H निकलेगा और जहां से OH निकला है उन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये CH3 अपनी बचा के चला गया पोजीशन, तो CH3 बेटा रहेगा एज इट इज, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नाम क्या होगा आपका, साइक्लोहेक्सीन कर दोगे, क्या कर दोगे, साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इसका नाम पड़ जाएगा। देखो इसका बी पार्ट भी है, दैट इज ब्यूटेन वनॉल। बेटा क्या पूछा गया, ब्यूटेन वनॉल। तो ब्यूटेन वनॉल फिर से बेटा पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके इसके ऊपर ऑलरेडी। देखिए इस वाले में बोला गया ब्यूटेन वनॉल मतलब CH3 CH2, बेटा देखो CH2 अगेन CH2, बेटा फिर क्या आपके पास OH है, यही तो है CH3 CH2 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 OH। बेटा डालेंगे क्या अगेन, बेटा कुछ भी हो डालना हमने यही पड़ता है, जब भी आपको डिहाइड्रेशन करवानी है तो फिक्स वैल्यू है कि आपको एसिड डालना, कौन सा वाला, H2SO4 डालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया, डाला बेटा फिर से क्या होगा, देखिए बेटा ये तो OH देगा, लगा के बेटा इस कार्बन से, इसके बगल बेटा एक ही कार्बन है तो हाइड्रोजन कौन देगा हमें, ये दे देगा, और दोनों में क्या डबल बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही निकालेंगे जितने मर्जी हो जाए वहां पे। तो बेटा क्या आंसर आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा बाहर क्या निकल रहा होगा, H2O, यहाँ भी क्या निकला होगा बाहर, सॉरी ये वाले में क्या बाहर निकला होगा, H2। तो पानी निकालने के प्रोसेस को आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब जैसे हम धूप में जाते हैं, सन आता है, सनलाइट भेजता है, हमारी बॉडी से पानी निकल के बाहर चला गया, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो गए, पानी पी लो पानी पी लो। थोड़ा यहाँ भी वही होता है, डिहाइड्रेट करता है। इसलिए बेटा बोलते हैं क्या है, जब बेसिकली आपका H2SO4 है ना, इसलिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, ये कहीं से भी ना वाटर छीन के निकाल सकता है। तो गलती से हमारी बॉडी पे गिर जाए, कहीं भी गिर जाए ना, तो बोलते बहुत ज्यादा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी एटम्स है ना, या जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उन सब से पानी किसी बाहर निकाल देता है, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल जल जाती है, झुलस जाती है। झुलस क्यों गई, क्योंकि वहां से आपने पानी पूरा खींच के निकाल दिया।
ठीक है। दस वाइज बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक चीज में से एक है, दैट इज आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये वाला हो गया, ये भी कर लिया। देखो क्या बोला है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फेनोक्साइड आयन। तो बेटा देखो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके, पीछे जब पढ़ा था हमने कि ऑर्थो और पैरा वाला बेटा क्या होंगे आपके पास। ठीक है, समझाई देते हैं। देखो हमने ऑलरेडी कवर किया था ये वाला, एसिडिक वाले में याद होगा कि बेटा लिखाया था ऑर्डर। बेटा ऑर्डर क्या था आपके पास एसिडिटी का फिनोल्स के लिए, कि आपके पास फिनोल्स हो, बेटा उसमें क्या लगा हुआ हो, आपके पास ईडीजी लगा हुआ हो, ईडब्ल्यूजी सॉरी। बेटा फिर आपका फिनोल्स होंगे नॉर्मल से, और बेटा आपके पास क्या लगा हुआ होगा विच, बेटा लास्ट में क्या था ईडीजी वाले थे, कि अगर ईडीजी लगा देते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला तो उससे हमारे फिनोल को नुकसान पहुंचता है और वो थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाता है। तो बेटा यही ऑर्डर था। बेटा ऑलरेडी बता दिया आपको कि NO2 जो होता है आपके पास, बेटा NO2 क्या होता है, ये बेटा ये होता है आपके पास NO2 इज, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। अब तो क्वेश्चन में जो पूछा बेटा हमसे वो ये नहीं पूछा गया कि NO2 ज्यादा पावरफुल, उन्होंने बेटा स्पेसिफिकली बोला कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाला ही पावरफुल है। बेटा वो क्या कह रहे हैं कि मेटा वाले के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब मेटा की बात नहीं हुई, मेटा प्रूव नहीं करना। तो ध्यान से क्या था, बना भी था हमने डायग्राम अगर याद होगा कि ओ, तो बोला क्या, देखो ध्यान से एक्सप्लेन करने को बोला गया विद द हेल्प ऑफ फेनोक्साइड आयन। कैसे बोला गया, फेनोक्साइड आयन से। देखिए क्या बोला गया, प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ फेनोक्साइड आयन। मतलब बेटा ये क्या होता है कि जब आपका फिनॉल H प्लस को लूज कर देगा ना, तो जो बनेगा बेटा उसको क्या बोलते हैं, फेनोक्साइड आयन। बताया था माइनस होता है, अब बेटा इसके होते हैं लोन पेयर्स। बताया था कि ये आते हैं बॉन्डिंग करने, बेटा यहाँ पर ये बॉन्डिंग टूट के यहाँ जाती है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डिटेल में। तो बेटा देखो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाता है, इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे, बेटा माइनस कहाँ आता है, यहाँ पर। बेटा फिर क्या होता है आपके पास अगले स्टेप के अंदर, ये बॉन्डिंग करने यहाँ पर आएगा, बेटा ये बॉन्डिंग टूटेगा और जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा आपके पास इस बॉन्ड पे, है ना। बेटा क्या होगा इसके आगे, बेटा ये होगा आपके पास कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये डबल बॉन्ड अपना बचा के बैठा हुआ है, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पहुंच गया, नेगेटिव भी वहां पहुंच चुका है, और बेटा देखो अब ये जाएगा डबल बॉन्डिंग करने यहाँ पर, बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, बेटा यहाँ जाएगा वो, है ना। तो बेटा क्या बनेगा इसके बाद, बेटा इसका बनता क्या आपके पास सिंपल सा कि बेटा ये डबल बॉन्ड, बेटा डबल बॉन्ड माइनस, बेटा यहाँ चला गया, साथ में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां पे, बनाया हुआ हमने बहुत बार ये, देखिए बेटा अब ये यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पर, बेटा ये चला गया वापस यहाँ पर, तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास वापस, ये बेंजीन, ये आपका O माइनस, और सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बचे रहेंगे इसके पास, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कुछ बना। अब बेटा ध्यान दो, जब ये रिंग बेटा घूमती है ना, रिंग बेटा क्या कर रही है, घूम रही है, जब बेटा आपके पास सिंपली क्या हो रहा है कि H प्लस जब बेंजीन आपका लूज कर रहा है, फिनॉल बेसिकली लूज कर रहा है, तो लूज करने के बाद वो क्या करता है, फिनॉल अपने नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाता है, मतलब बेसिकली क्या करता है, रिंग पे घुमाता है। रिंग पे घुमाने में मतलब बेटा ये हो गया कि आपके पास ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, जब तक बेटा ऑक्सीजन के पास है वो अनस्टेबल है। तो क्या कह रहा है ऑक्सीजन की, कोई नहीं, कुछ देर मैं रखता हूँ नेगेटिव चार्ज, कुछ देर तुम रखो, कुछ देर तुम रखो, कुछ देर तुम रखो। बेटा इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो आपके सर के ऊपर 20 लीटर की बाल्टी रख दी पानी भर के, आपका सर है बाल्टी रख दी भर के पानी, तो ऑब्वियसली अगर आप अकेले उसको लेके बैठे हुए हो तो आप बहुत देर उसको होल्ड नहीं कर सकते, उठा के फेंक दोगे। बट मान लो 5 लोग आपके ग्रुप में हो गए, कुछ देर आपने रखी, फिर कुछ देर उसने रखी, कुछ देर उसने रखी, कुछ देर उसने, कुछ देर उसने, तो लगभग 2-3 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, तो आप तब भी कुछ देर झेल लोगे। क्लियर है। तो बेटा यहाँ भी वही हो रहा है कि जब इस पर चार्ज आता है ना नेगेटिव, तो क्या करता है अपने बाकी भाई बहनों से बोलता है कि भाई देखो सब हम एक ही जैसे, एक ही तो कंपाउंड है, तो मैं अकेला क्यों झेलूं, तुम सब भी झेलो कुछ देर के लिए। तो बेटा इस तरह से चार्ज क्या करता है, रोटेट कर सकता है। अब बेटा देखो ध्यान से, जब चार्ज रोटेट कर रहा है तो बेटा देखो चार्ज कहाँ पहुंचा, देखो पहले पहुंचा ऑर्थो पे, बेटा फिर कहाँ पहुंचा पैरा पे, बेटा फिर कहाँ पहुंचा ऑर्थो पे। तो जो चार्ज रोटेट करके जा रहा है ना, एक्स्ट्रा जो चार्ज है, मुसीबत जो है वो मुसीबत बेटा कहाँ जा रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रही है। बेटा ध्यान दो, इसीलिए जो बेटा NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर उसको बेटा हम ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे ना, और उसको चाहिए क्या होता है बस, देखो NO2 को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स, और देखो इस केस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसी को नहीं चाहिए, बट NO2 को चाहिए।
तो अगर NO2 बेटा यहाँ पे लगा हुआ होगा या फिर यहाँ पे लगा हुआ होगा, यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा ना जब इसके रिंग से होता होगा, तो NO2 वहां से छीन सकता है, वो होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर बेटा NO2 कहाँ लगा देंगे हम, मेटा पोजिशन पे, देखो यहाँ पे लगा देंगे, तो बेटा इन पोजिशन पे NO2 बैठ के कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेंगे ही नहीं कभी, ये तो यहाँ से पहुंच जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो अगर मेटा पोजीशन पे अगर लगाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पहुंचते। बेटा क्या लिखोगे सिंपल सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉक्साइड आयन रिजल्ट्स इन negative charges at ortho and para positions only. Hence nitro can only be effective at ortho and para। ठीक बेटा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बेटा क्या होगा, ये इफेक्टिव होंगे, मेटा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वहां चार्ज पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, ओके। जैसे मान लो आप बोला था ना, अभी एग्जांपल दे रहा था कि सर पे बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी रखने पर लगे आप अपने उठा के पड़ोसी को पकड़ा रहे, मतलब बगल वाले को कह रहे हो तो कुछ देर तू भी होल्ड कर ले। बट मान लो आपका एक और दोस्त है, बहुत हेल्प करना चाहता है, बट वहाँ आपके पास नहीं हो, कहीं और बैठा हुआ है, तो वो हेल्प करना भी चाहता है तो कुछ कर सकता है नहीं, क्योंकि उसके पास बाल्टी पहुंचेगी नहीं। तो ये बेटा यहाँ भी वही है कि एनोड अगर मेटा पे जाके बैठ जाएगा तो वहां पे चार्ज कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो वो चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए बोला गया ऑर्थो पैरा पे अगर लगाएंगे तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, वरना हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा ये इसका आंसर था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, बेटा वो क्वेश्चन था आपके पास कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन सी बोलिए, कॉल्बे और राइमर तेमर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा, वहां से आप देखोगे, मैं करवा नहीं रहा इसको क्योंकि हमने अच्छे से वहां पे करा ही था। कहाँ गया, कॉल्बेस बताया भी था कि ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना, मैं बताया था दो तरीके बताए थे आपको कि बेटा ये तो इसका मेन तरीका है, क्योंकि हमें बेटा बोला ही गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है किसको, कॉल्बे और राइमर को। तो आप ये पूरा लिखो लंबा वाला, ये पूरा यहाँ तक। अगर छोटा सा तो ये लिखते हैं जब एग्जाम में पूछा गया सिर्फ एक नंबर के अंदर, बट एक्सप्लेन करने को बोला गया, बेटा ऊपर वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बेटा क्या था आपके पास, फिनोल था, ऐड किया गया था सोडियम NOH, बेटा पहले बना था सोडियम फेनॉक्साइड, बेटा फिर ऐड किया था CO2, फिर बेटा बन गया था आपके पास सिंपल सा COH बन गया था, फिर बेटा Na हटा के क्या लगा दिया था हमने, वापस OH लगा दिया था, बन गया था आपके पास क्या, सिंपल सा सैलिसाइलिक एसिड। बेटा सेम आपके पास क्या था, राइमर वाले में आपका फिनोल आया था, ऐड किया था NOH और क्लोरोफॉर्म, बेटा क्या बना था आपके पास ONA और क्लोरो CH2Cl2 लग गया था, फिर से बेटा NOH डाला, क्या बन गया था, ये एल्डिहाइड बन गया था। ठीक है बेटा, तो बेटा बोला था मैं सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाया था। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली बहुत ज्यादा टाइम बेटा क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्टली नेम बेस्ड करके ही आता है, ये नेम रिएक्शंस बेटा बोलते हैं इनको, और ये काफी ज्यादा आते रहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एक आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए और इंटेक्स्ट हो गए जो हमने स्किप किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम चैप्टर को खत्म कर चुके थे बेटा। ठीक है बेटा, अब आते हैं वापस से, अब आगे क्या है चैप्टर के अंदर। देखो बेटा आगे है चैप्टर के अंदर, आप इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली ईथर के बारे में। बेटा बेसिकली आपका एल्कोहल और फिनोल खत्म होता है बेटा, अब स्टार्ट होते से बोलते हैं ईथर। बेटा क्या स्टार्ट करते हैं, ईथर होता है बेसिकली आपके पास। ठीक है बेटा, क्या स्टार्ट होगा, ईथर स्टार्ट होता है यहाँ से। एक सेकेंड बोल लेते हैं इसको। कहाँ चला गया, तो बेटा देखो क्या होगा, अब स्टार्ट होगा हमारे पास ईथर। बेटा ईथर की भी वही सेम प्रिपरेशन देखिए, नेमिंग देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा था हमने जब पढ़ा था एल्कोहल और फिनोल, तो उसमें ईथर की भी नेमिंग हमने कर ली थी। तो डायरेक्टली पढ़ने में सिर्फ उसकी प्रिपरेशन देखनी है, फिर आएंगे केमिकल रिएक्शन। ज्यादा मुश्किल नहीं बेटा, दो इसकी प्रिपरेशन और दो ही इसकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे।
तो बेटा हमारा टॉपिक डाल लो ईथर। बेटा पहला टॉपिक आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये बहुत ही कॉमन दिखेगा आपको, बाई क्या कहते हैं इसको, बाई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखो पहला जो है ना बेटा वो तरीका है एसिड कैटेलाइजेशन ऑफ एल्कोहल बेसिक। बेटा क्या होगा तो ध्यान से इसमें कि बेटा मान लो आपका CH3 है, CH2 है, बेटा CH2 और क्या था OH था, ठीक है बेटा, ये आपकी रिएक्शन है। बेटा देखो क्या बताया था अभी कि अगर बेटा इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें डाल दें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, अभी लिखवा रहा था कि जब इसको डालते हैं तो क्या होता है डिहाइड्रेट, बेटा क्या होता है डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाता है बाहर। बट बेटा ध्यान रखना मैंने एक चीज लिखवाई थी कि ये बेसिकली होता है 443 केल्विन के ऊपर। बेटा किस पे होता है 443 केल्विन के ऊपर। बेटा बताया था होता क्या है आपके पास यहाँ से OH निकलेगा, बेटा बगल वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा एक सिंगल H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, बेटा क्या होता है CH2 और बाहर जाता है H2। ये रिएक्शन होती है। यहाँ क्यों लिखवा है, क्योंकि बेटा सेम रिएक्शन होती है, सब कुछ सेम रहता है, बट उसी से बेटा हमारा क्या बनता है ईथर बन जाता है CH3 CH2 CH2, बेटा क्या है OH है, बेटा यहाँ पे क्या डालेंगे सेम चीज डालते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, बट जो आपका टेम्परेचर है ना उसको थोड़ा कम कर देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम रखते हैं। कितना कम रखते हैं बेटा, इसको बेटा रखते हैं 413 केल्विन, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री केल्विन क्या रहेगा, थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहेगा। जब बेटा टेम्परेचर कम करते हैं ना बेटा होता क्या है ये बेटा बेसिकली ये आपका कुछ इस तरह से बेटा बनेगा। बेटा इसको दोबारा लिख दूंगा CH3 CH2 CH2 OH। बेटा याद है हमने क्या था वुड्स रिएक्शन कि जब हमारे पास सोडियम डालते थे किसके अंदर हेलो एल्केन के अंदर तो उसके नंबर डबल हो जाते थे। वो क्या करता था Cl टूटते थे बेटा और नंबरिंग डबल हो जाती थी। बेटा यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये जब टेम्परेचर कम होगा ना तो दो एल्कोहल खुद से रिएक्ट कर लेते हैं। बेटा दो कैसे है, क्योंकि देखो जब पानी में डालोगे ना एल्कोहल लोगे फिनोल लोगे तो बहुत क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक नहीं एक दो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे। बेटा यहाँ पे होता क्या है कि इसमें से बेटा एक H और OH ये बेटा आपस में रिएक्ट करते बनाते हैं H2 को। बेटा H2 यहाँ ही बना था, बट यहाँ फर्क क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड नहीं आता। एक H2 दो मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा, बेटा ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे फिनॉल या अल्कोहल जिसकी मान लो, बेटा ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। बेटा क्या बनेगा फिर देखो ध्यान से, तो ये बेटा बनता है आपका CH3 CH2 O CH2 और बेटा बन गया CH3 H2 बाहर। बेटा क्या बन गया देखो ईथर बन गया, क्या बन गया इथॉक्सी इथीन बन गया। तो बेटा जो भी आपका कार्बन होगा ना डबल होके मिलेगा, वो क्या मिलेगा डबल होके मिलेगा। एग्जांपल देते एक और, तो बेटा CH3 CH2 बेटा मान लो CH2 बेटा CH2 बेटा क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। फिर से बेटा क्या डालोगे, यहाँ बेटा ध्यान रखना है टेम्परेचर का डिफरेंस रखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चलेगा इसका बिना। आपको मेन याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर बेटा होता है, अगर 443 दे रखा है क्वेश्चन में तो मुझे ये कर देना डबल बॉन्ड ला देना है, अगर दे रखा है तो डबल कर देना है। डोल रखा तो फिर से आपको जरूरत है दोनों बार लिख के दिखाओगे, डायरेक्ट बेटा आंसर लिख सकते हो कि सिंपली करोगे बेटा यहाँ से इसको हटाओगे और इसको दोबारा लिखोगे, दो बार लिख देना इसको डबल करके। बेटा क्या बनेगा देखो ध्यान से CH3 CH2 बेटा CH2 CH2 फिर O लिखना, इसको दोबारा लिखो उल्टा करके बस। रेडी बेटा क्या बन गया आपका CH2 बेटा CH2 बेटा CH2 बेटा क्या बन गया आपका CH3 बन गया। तो ये कुछ आपका बेटा इस तरह से बनकर आता है। क्लियर है, तो बेटा ये पहला तरीका था जब बोलते हैं एसिड कैटेलाइज था, अल्कोहल को ही कर रहे हैं, बट टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेंगे तो रिएक्शन ये होकर आती है। इसका बड़ा मैकेनिज्म है, ध्यान रखना मैकेनिज्म तीन हो चुके अब तक हमारे पास। एक पहला मैकेनिज्म था अल्कोहल बनाने का, बेटा दूसरा था सॉरी अल्कोहल से डबल बॉन्ड बनाने का, बेटा दूसरा था उसमें ब्रोमिनेशन वाला था, और बेटा तीसरा ये वाला है। ये तीनों में चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा कौन से इनके मैकेनिज्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम बेटा दोनों बेसिकली आपके
ये भी मैकेनिज्म है बेटा, यही मैकेनिज्म है। इसकी भी पढ़नी है कि आखिर डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है और आखिर में ये डबल क्यों हो जा रहा है, पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, ठीक है। अब याद कर लो रिएक्शंस को। बेटा क्लियर हो गया, तो ये आपका मैकेनिज्म होगा। बेटा और याद रखना कि इस वाले बेटा प्रोसेस देखो ध्यान से, बेटा दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, चार इधर, चार इधर। मैंने गड़बड़ करी बेटा थोड़ा सा, यहाँ पे 3 कार्बन थे ना, मैंने कम कर दिया, सॉरी। इसके रुक जाओ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 3 कार्बन था, तीनों रहेंगे, कार्बन कम नहीं होते, डबल हो रहे ना, सॉरी। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 बड़ा और CH3। तो बड़ा 3 कार्बन था, 3 कार्बन इधर, कार्बन क्या है, 3 है। तो बड़ा इस तरह के जो ईथर्स होते हैं ना, जहाँ पे लेफ्ट और राइट में नंबर बड़ा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बड़ा इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बुलाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। बड़ा ये भी क्या है आपके पास, ये भी सिमेट्रिकल ईथर है। थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रोसेस से ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल वाले ही बना सकते हैं। बड़ा इस प्रोसेस की लिमिटेशन बेटा यही है कि इससे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ही बनेगी, मतलब दो इधर दो उधर। अगर मुझे अनसिमेट्रिकल बनाना है कि दो इधर एक उधर रखना चाहते हो या कुछ और नंबर्स रखने, तो वो वाले इस प्रोसेस से नहीं बन सकते, ठीक है बेटा। तो नोट करके लिख लो बेटा इस पॉइंट को कि ओनली सिमेट्रिकल ethers are या can be synthesized। बेटा तो ये इसकी लिमिटेशन है, एक छोटी सी लिमिटेशन बट है लिमिटेशन, ठीक है। आया समझ में। तो याद रखना ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ही बस काफी है, इसलिए रिएक्शन उल्टी हो जाती है। दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे करना क्या है, बनाना क्या ईथर बनाना है, फिर आपको अल्कीन बना के दिखाना है, ठीक बेटा। ठीक है, देख बेटा आगे सेकेंड तरीका, बेटा उसको बोलते हैं विलियमसन। बेटा जो सेकेंड तरीका होता है उसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहलाएगा, विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। देखो इसमें होता क्या है समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। बेटा इस वाले में क्या होता है, बेटा एक हम लेते हैं क्या, RX हेलो एल्कीन। बेटा दूसरा क्या लेते हैं हम, RONA लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं बेटा। जैसे सोडियम वहां पर ना फेनोक्साइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड। बेटा अल्केन और वो को बोलते हैं अल्कोक्साइड। तो बेटा RX और RONA, ठीक बेटा। इसी में ध्यान रखना, जो RONA है ना वो बेटा बेसिकली अल्कोहल से बनता है। अल्कोहल लेते हैं बेटा, उसमें क्या डालते हैं, Na डाल देंगे, बेटा क्या बन जाता है बेसिकली RONA, ठीक बेटा। तो ये जो आपके पास है ROH से क्या मिलता है हमें, RONA मिलता है। करते बेटा RX और RONA को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। बेटा ये रिएक्शन भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो देखो ध्यान से क्या होगा इसके अंदर कि बेटा इसका X इसका ONA आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बेटा O कहाँ जाएगा बॉन्डिंग करने के लिए, आपस R से जाके बॉन्डिंग कर लेता है। बेटा रिएक्शन होती है सपोज ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, याद नहीं ज्यादा देख लेंगे अभी, ठीक है। वो कंफर्म कर लेते हैं, तब निर्धारण ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। कहाँ चला गया, तो ये तो हमने देख लिया अभी तक। एक सेकेंड, ठीक है लिखा जाता ड्राई ईथर, चलो छोड़ दो, नहीं लिखा तो ठीक है। तो इसको रहने देते हैं रिएक्टेंट को। तो बेटा तो क्या हुआ, बेटा ये आपका क्या बन जाएगा R। बेटा मान लेते हैं इसको ले लेते हैं R डैश कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्या कर लो बेटा, इसको R डैश कर लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या लेते हैं R डैश, मतलब दोनों ग्रुप्स में भी अलग भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो R बेटा O और क्या रह गया R डैश। बेटा क्या बन गया, ये बन गया आपका ईथर। तो ये सिंपल सा तरीका को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर हम हेलो एल्केन और एल्कोहल को यूज करते हैं और उससे बेटा बना के लेते हैं, आपको बना लेते हैं ईथर बना लेते हैं। तो हेलो एल्केन होगा, एल्कोहल होगा और सोडियम होगा, बस इतने से हमारा काम चल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि R और R डैश दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना, तो हमारी मर्जी होती है कि लेफ्ट में कितने कार्बन रखने हैं और राइट में कितने कार्बन रखने हैं, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के बना सकते हैं चीजों को।
फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमने बनाना चाह रहे हैं कि CH3 CH2, बेटा मान लो क्या लगा हुआ है, Cl, क्या लगा बेटा, Cl लगा हुआ है। बेटा क्या ऐड कर देते मान लो बेटा CH3, कोई ने ऐड कर दिया सिंपल सा सिर्फ हमने, तो बेटा क्या होगा आपको, देखो फिर से Cl और Na आपस में चले जाएगा ना बॉन्डिंग करने, वो बेटा कहाँ जाएगा, कार्बन से बॉन्डिंग करने आएगा। दिखा दो बॉन्डिंग क्या बनेगी, बेटा यहाँ पे आ जाएगा CH3, बेटा ये जाएगा CH2, बेटा फिर क्या है O है, फिर बेटा क्या है CH3 है। बेटा बाहर क्या निकल रहा होगा, लॉजिकल है, NaCl बाहर निकल रहा होगा, जिसको बताने चाहिए तो नहीं पड़ती एग्जाम में, आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है। बेटा क्या बन गया आपके पास, मिथॉक्सी इथेन बन गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बना सकते हैं। बेटा सिमिलरली बोला देखो, ये जो बेटा बना कैसा बना, ये बना आपके पास अनसिमेट्रिकल बना। बेटा कैसा बना, अनसिमेट्रिकल ईथर। चाहेंगे तो बेटा क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकली बना सकते हैं। यहाँ से देखो वो CH3 था, CH2 था, बेटा क्या लगा दिया Cl, यहाँ बेटा लगा दो CH3 CH2, फिर बेटा लगा दो O और फिर लगा दो Na। बेटा फिर से क्या हुआ, Cl और Na गए, वो कहाँ गया बॉन्डिंग करने, CH2 के साथ, बन गया आपके पास सिमेट्रिकल। दोनों साइड बेटा क्या रहेंगे आपके पास, CH3 CH2, बेटा O, फिर CH2, बेटा हम क्या लगा देंगे CH3, बन गया। तो इस वाले तरीके से आपके दोनों बनते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी बन के चले आते हैं। तो दोनों ही बना सकते हैं, इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रियल लेवल पे बेटा इसी को प्रिफर करते हैं, क्योंकि बनाना थोड़ा सा क्या है, आसान तरीका है। क्योंकि हमें इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है, कभी अलग अलग कंपाउंड चाहिए होते हैं, तो ये प्रोसेस से क्या होगा, इजीली बन जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका भी है, कुछ खास चाहिए भी नहीं होता, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन हो जाती है आपके पास। तो बेसिकली अल्कोहल उठाना है, अल्कोहल से ये बना सकते हो, फिर ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेन जो सोर्स होगा वो अल्कोहल होगा, उससे सारी चीज़ें बन के चली जाती है। ठीक है, तो कर सकते हैं। ओके, बट इसमें क्या होता है, एक और फायदा बेटा ये है कि इस वाले प्रोसेस से हम 2 डिग्री बनाना हो, 3 डिग्री बनाना हो, किसी भी टाइप का आपका ईथर बनाना हो, वो सब बना सकते हैं। बट बेटा कुछ ध्यान रखना बेटा यहाँ पे पॉइंट्स, इसको बेटा बोलते हैं कि अगर हमारे पास, बेटा रूल याद रखना किसके लिए, 3 डिग्री के लिए, फॉर, एक सेकंड बाद सही से लिखते हैं, राइटिंग खराब हो गई थोड़ी सी, फॉर 3 डिग्री ईथर प्रिपरेशन। ठीक है, रूल है 2 डिग्री के लिए, खास रूल नहीं है, 1 डिग्री कोई रूल नहीं है, मेन रूल बेटा किसके लिए, 3 डिग्री के लिए। बट देखो रूल क्या है कि अगर बेटा मान लो मुझे बनाना है 3 डिग्री ईथर बनाना है, बनाना है 3 डिग्री ईथर, मतलब जिसपे O लगा हुआ होगा वो कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ होना चाहिए। तो बेटा देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर, तो मान लो CH3 है, फिर बेटा देखो C है, फिर बेटा क्या है CH3 है, बेटा फिर क्या आपके पास CH3 है, बेटा फिर क्या आपके पास I लगा हुआ है, फिर बेटा क्या लगा हुआ है CH3, तो मान लेते हैं, फिर क्या लगा हुआ है O, और फिर बेटा क्या लगा हुआ है N लगा हुआ है। बहुत ही गंदी लिखी मैंने। तो बेटा ये हो गया CH3, बेटा O, फिर बेटा क्या लग गया आपके पास Na लग गया, ये हो गया है ना, हो गया ना। देखते हैं आगे क्या होगा। बेटा दिख रहा होगा कि इस वाले में बेटा जब रिएक्शन करवाते हैं ना, बेटा क्या करवाते हैं इसमें, रिएक्शन जब करवाते हैं तो रिएक्टेंट कुछ डालना है, एक सेकंड रुक जाओ, ड्राई ईथर डालते, बट दिखा क्यों रहा है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, चलो छोड़ दो मत डालें। बेटा तो ध्यान से क्या बता रहा था, बेटा देखो तरीका पहला ये हुआ, बेटा एक और तरीका जैसे मैं ला सकता हूँ 3 डिग्री, जैसे मान लो बेटा CH3 है, बेटा मान लो सिर्फ यहाँ पे I है, बेटा क्या है, सिर्फ I है, बट बेटा इस वाले केस में क्या है CH3, बेटा फिर क्या C, फिर बेटा क्या है CH3, बेटा फिर क्या आपके पास CH3, बेटा फिर क्या आपके पास O, फिर बेटा क्या आपके पास Na है, ये आपकी बॉन्ड हो गई। अब देखो दोनों तरीके से क्या होने वाला है, लॉजिकली हमारे पास क्या होता है आपके पास कि इसका Na टूटेगा, इसका I टूटेगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, बेटा यहाँ पे क्या होगा, I टूटेगा, N टूटेगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से बेटा क्या कर सकते हैं हम, 3 डिग्री बना सकते हैं। लॉजिकली लगना चाहिए ऐसा कि आइदर मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो करूं या फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो करूं, दोनों से बेटा क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा। बट ऐसा नहीं होता, बेटा होता क्या है कि इस वाले में तो कोई रिएक्शन में दिक्कत ही नहीं आती, Na टूटा Cl टूटा, बेटा CH3 कहां चला गया, O से बॉन्डिंग कर रहे हैं, बेटा क्या बन गया आपके पास, देखो ध्यान से CH3 C CH3 CH3, बेटा O, बेटा फिर क्या बन गया CH3। तो ये तो हो जाती है रिएक्शन, बट जब बेटा यहां से कराते हैं ना कि ये टूट जाए ये टूट जाए, तो रिएक्शन नहीं हो पाती। बेटा देखो ध्यान से क्यों, बेटा तो जब जब ये बेटा यहां से टूटता है ना, कौन सा ये, तो ध्यान रखना 3 डिग्री जो कार्बन होता है ना, वो बेसिकली शो करने की कोशिश करता है कौन सा, आपका SN1 में करता है बेटा
SN1 मैकेनिज्म शो करता है। बट दिक्कत क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर कि जैसे ये टूटता है ना, ये बेटा वेट नहीं करता किसका, का ऑक्सीजन के आने का। ऑक्सीजन आया और से बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये वेट करता ही नहीं है। करता क्या बेटा, खुद को बेटा कन्वर्ट कर लेगा बेटा किसके अंदर, ये इथीन के अंदर। तो बेटा ये CH3 C CH2 बड़ा बन गया CH3। तो बेटा ये यहां पर खुद को कन्वर्ट किस में कर लेगा, अल्कीन के अंदर। बेटा बाहर क्या निकाल देगा, H2 बाहर निकाल देगा। तो जो ध्यान रखना 3 डिग्री वाले जो आपके पास आपके पास हेलो अल्कीन्स होते हैं, उसमें अगर डालेंगे बेटा क्या, ये डालते हैं अल्कोहल वगैरह डालते हैं, तो बेटा बेसिकली क्या होगा, वो वेट नहीं करता किसका, किसी और के आने का, वो खुद ब खुद टूट के निकल जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, आपको इथीन, आपको क्या बनेगा, अल्कीन बन जाएगा, आपका यहाँ पे ईथर नहीं बनता। तो ध्यान रखना आपके पास कि अगर मुझे बेटा प्रोडक्ट के अंदर बेटा क्या चाहिए आपको, अगर प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, 3 डिग्री ईथर चाहिए, तो बेटा उस केस के अंदर जो आपका हेलो अल्केन होना चाहिए बेटा, बस जो आपका हेलो अल्केन होना चाहिए बेटा, वो आपका 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक बेटा, जो आपका सोडियम पार्ट होना चाहिए ना बेटा, उसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं बेटा। सोडियम अल्कोक्साइड जो होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए बेटा आपका क्या, वो होना चाहिए आपका 3 डिग्री, तब जाके बेटा रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। अगर बेटा उल्टी रिएक्शन ये लिखी हुई है ना कि ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो बेटा आपका प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, ना कि आपका ईथर बनने वाला है। तो ये छोटी सी बात याद रखनी, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ऐसे में ये याद रखनी है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, शाबाश। तो बेटा ये खत्म हमारा प्रिपरेशन ऑफ किसका, ईथर खत्म हो गया। इतना सादा 2 ही प्रोसेस है आपके पास, एक तो आपके पास अगर हाइड्रेशन वाला तरीका है, दूसरा तरीका बेटा कौन सा हो गया, ये वाला आपका विलियमशन हो गया, ठीक है, शाबाश। पर अब आता है इसका क्या, प्रिपरेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, उसमें एक और छोटा सा बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बेटा देखो लॉजिकली क्या होता है बेटा, ईथर में देखो क्या है, आर है बेटा, फिर ओ है, फिर क्या बेटा आर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेंडिंग होता है, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं ना, लोन पेयर साथ रहना चाहते हैं, अपोजिट नहीं रहते बेटा। तो बेसिकली ये ऐसा होता है, आर होता है, वो होता है, क्योंकि उसको बेटा लोन पे जगह चाहिए होती है, तो बेटा आर ऐसे बना होता है, थोड़ा सा बेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्या होता है, थोड़ा सा एक्चुअल में इसका हो सकता है थोड़ा बेंट हो जाता है, क्या होगा, थोड़ा सा बेंट होगा बेटा। दूसरी चीज बेटा लॉजिक दिख रहा है बेटा, देखो अगर ऐसा होता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा ये नहीं होता, कौन सा वाला, ये वाला होता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अगर ये होता तो होता क्या, आपके पास ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपस में कैंसिल आउट कर देगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर की तरह हो गया बेसिकली, ये नेगेटिव बिहेव करेंगे बेटा आपके पास, ये बिहेव करेंगे पॉजिटिव बेटा, क्या बिहेव करेंगे, पॉजिटिव बिहेव करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो देखो पोलैरिटी है, क्योंकि ओ आर और आर थोड़ा बेंट स्ट्रक्चर है, तो पोलैरिटी आ जाती है। तो बेटा क्या हो गया कि ईथर जो होते हैं ना आपके पास, वो स्लाइटली पोलर होते हैं। क्या होते हैं, स्लाइटली पोलर, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पोलर होंगे नहीं, क्योंकि देखो दोनों साइड ही आर लगा हुआ है, दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं, और कुछ खास लगा भी नहीं, हाइड्रोजन हमारा है यहाँ पे नहीं। थोड़ा ये क्या कर सकते हैं, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल सा बेटा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, जिस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास एल्कोहल बनाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ये उस तरीके से बनाते नहीं है। तो पोलैरिटी तो है, बट बहुत ज्यादा पोलैरिटी है नहीं, पर इसीलिए क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, इज हायर देन हेलो अल्केन्स। सिंपली बेटा एल्केन से ज्यादा हायर होगा, अल्केन से बेटा हायर होगा, हेलो अल्केन से हायर होगा, हेलो अल्केन्स, ठीक है, बट लोअर देन एल्कोहल। ठीक ना, तो थोड़े बहुत, क्योंकि ऑक्सीजन में पोलैरिटी दिख रही है, बट उतनी पोलैरिटी नहीं है कि अल्कोहल को बीट कर सके, अल्कोहल से पावरफुल हो सके। तो इन दोनों से तो अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी बहुत कम होती है, इसमें तो होती ही नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत होती है, उससे ज्यादा पोलैरिटी इसमें आ रही है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, समझ में आ गया।
तो बड़ा ये मैं बोला था मैं ऑर्डर लिखवा दूंगा जब चैप्टर लास्ट खत्म होगा ना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिल खत्म करेंगे तो वहां पे ऑर्डर लिखवा देंगे कि ज्यादा पोलरिटी किसकी होती है, और फिर उससे बॉइलिंग पॉइंट का टोटल ओवरऑल ऑर्डर, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चंस भी हमारे आएंगे चैप्टर के अंदर तो हम कर लेंगे। ओके, तो डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड या डिस्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, हमसे कर लेंगे। ठीक है ना, तो एग्जांपल वही दे रखा है आपके पास, सिंपल सा देखो, पेंटेन है, इथॉक्सी थी ना, ब्यूटेनॉल है। बेटा ये अल्कोहल है, बहुत सा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अल्केन में कुछ होता ही नहीं है तो बहुत कम होता है, और बीच में गलत कैसे लिख दिया इसने, एन पेंटेन इथॉक्सी इथेन। मेरा कुछ होगा बट नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा होता है, एग्जाम्पल पर ठीक है ना। ओके बेटा, आगे देखते हैं बेटा, ये कुछ टॉपिक छूट गए, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गए, क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन हल लेते हैं, ठीक है फिर आते हैं। देखो ये समझ में आ गया, तब आगे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, वो कर लेते हैं, फिर आते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। थोड़ा क्या क्वेश्चन है देखिए, तो दो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि देखो, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, बड़ा ध्यान रखना पहली चीज तो, बड़ा इसको लिखो कैसे, बड़ा किसको, इसको तो ध्यान रखना, ईथर है मतलब देखो कॉमन नेमिंग है, मतलब ईथर लगा हुआ है, बड़ा ध्यान दो कैसा ईथर है, एक बड़ा क्या है टर्ट ब्यूटाइल, बड़ा एक क्या है इथाइल, मतलब एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल एक तरफ इथाइल, मतलब बड़ा कुछ ऐसा बनेगा, ओ ले लो बड़ा इथर हो गया, बड़ा एक तरफ क्या लगा हुआ है इसके पास इथाइल मतलब दो कार्बन, बड़ा एक तरफ टर्ट ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, और उस तरह से बड़ा आपके पास CH3 बड़ा CH3 याद है बड़ा, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। आपको जब हम हेलो एल्केन करा रहे थे तो वहाँ पे जब नेमिंग कराई थी पहले लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे बताया था कि ये कुछ एग्जांपल लिखवाए थे आपको, वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो बड़ा ये चीज है, बड़ा बोला क्या कि ये आपकी रिएक्शन करवानी है जो हमने करी थी ऊपर, बड़ा बोला क्या है इसका ये तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। हमें पता है बेटा लॉजिकल क्यों गलत है, क्योंकि अगर Cl बेटा यहाँ पे थर्ड डिग्री पे होगा तो बेटा क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ क्या बनेगा, ये बनाएगा बेटा अल्कीन बनाएगा, क्या बनाने वाला है, ये अल्कीन बनाएगा, क्या बना देगा बेटा, अल्कीन बना देगा, बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो वही पूछा आपके पास कि गलत तरीका है, तो बिल्कुल सही बात है, गलत तरीका है, ठीक। बेटा पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द दिस रिएक्शन, बट अगर इसको करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड आएगा, कौन से बेटा, बेटा इसका आंसर पहले वाले का तो होगा कि क्या बनने वाला है आपके पास, ये बनेगा CH3, बेटा C डबल बॉन्ड CH2, बेटा क्या बनेगा CH3। पढ़ा था अभी मैं कुछ देर पहले कि अगर हम 3 डिग्री वाला यूज करेंगे तो बेटा अल्किन बना के देगा हमें। बेटा फिर बोला है राइट सुटेबल रिएक्शन, बेटा वो क्या होगा सुटेबल, कि आपको जो डिग्री है ना 3 कहाँ भेजनी पड़ेगी, इसके पास, तो बेटा क्या बनेगा इसका आंसर कि CH3 CH2, बेटा I इसके पास होना चाहिए, और बेटा आपके पास C CH3 CH3 CH3, अब बेटा और क्या होगा आपके पास, ONA बेटा कहाँ होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए इसके पास, बेटा तब क्या होगा आपके पास, ये बना के देगा आपके पास, देखो CH3 CH2 बेटा O, बेटा मान लो C CH3 CH3 CH3, क्या बन गया आपके पास, ये बन गया, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कैसे बिल्कुल आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो जो पढ़ा था बेटा वही लॉजिक है कि इस तरह से करना पड़ेगा आपको आगे समझ में, कि जब भी आपको 3 डिग्री वाला बनाना है तो आपका 3 डिग्री सोडियम के पास होनी चाहिए, ना कि आयोडीन के पास होनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें एक एग्जांपल में लिखवाना भूल गया, वो ये है कि अगर बायोडाटा आपके पास ये है, बड़ा मतलब अगर हमें बनाना हो बेंजीन वाला, क्या बनाना हो बेंजीन वाला ईथर, तो बेटा यहाँ भी लॉजिक है कि अगर मैं यहाँ पर इसको आई लगा दूं बेटा आपके पास, और फिर यहाँ पे क्या लगा दूं CH3 CH2 ONA, बेटा पहला तरीका ये है। बेटा दूसरा क्या हो सकता है आपके पास कि बेटा ONA करते हैं यहाँ पे, अब बेटा क्या करते हैं CH2 और आई लगाते हैं, बेटा ध्यान दो फिर से,
देखो इस केस में क्या हमने पहले ही पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि अगर बेंजीन पे आई लगा हुआ है तो बॉन्ड यहाँ से टूट ही नहीं सकता ये। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन आपका डायरेक्टली बॉन्ड नहीं तोड़ सकता। इसलिए क्या करना पड़ता है यहाँ कर भी कि जब भी बेंजीन वाला बनाना हो ना आपके पास, तो वहां पर Na वाला बेंजीन के पास होना चाहिए, ताकि बेंजीन का बॉन्डिंग यहाँ से टूटे, ना कि यहाँ से टूटे। ये नहीं टूटता पर ये टूट सकता है आराम से। तो बेटा यहाँ से बन जाएगा रिएक्शन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास O, फिर बेटा आ जाएगा CH2, बेटा क्या आएगा CH3। तो ध्यान रखना बेटा बेंजीन वाले के अंदर भी जो आपका Na होना चाहिए ना, किसके पास होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए आपके पास किसके पास, बेंजीन के पास, ना कि अल्कीन के पास, नहीं तो गड़बड़ होगी वहां पे। ठीक है, देखो बेटा एक बार, फिर हम आगे करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर को। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अब इसके केमिकल रिएक्शंस को। देखो बेटा, सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या बोलते हैं हम, ईथर्स। बेटा देखिए क्या है इसके अंदर, दो ही रिएक्शन है बेसिकली। पहले वाले को बेटा बोलते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है ना, बेसिकली आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, तो देखो पहले समझ लो क्या लॉजिक है। क्या बेटा मान लो आपके पास ROR डैश बेटा मान लेते, ठीक है। एक कार्बन ग्रुप, इधर भी कार्बन ग्रुप, और बीच में ऑक्सीजन है। बेटा मान लो इसमें क्या डाल दिया हमने HX, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HCl HBr या HI डाल सकते हैं। बेटा होता क्या है इसके अंदर कि जब डालते हैं ना, तो देखो ये तो टूटेगा बीच से, बेटा ये भी टूटेगा बीच से, या तो यहाँ से तोड़ लो फिर यहाँ से तोड़ लो। बेटा लॉजिक क्या है कि जहां से भी टूटेगा वो बेटा H जाता है O के पास जाएगा, और X जाएगा किसके पास, R के पास। तो बेटा क्या बनने वाला है आपके पास, बेटा यहाँ बनने वाला है आपके पास ROH प्लस बेटा R डैश X बनने वाला है। तो बेटा बेसिकली क्या बनने वाला है, एक बन जाएगा एल्कोहल, बेटा क्या बनने वाला है, एक बनेगा एल्कोहल, बेटा एक बनेगा आपके पास हेलो अल्कीन। ठीक बेटा, ये दो चीजें आपकी बन जाती है यहाँ पर, अल्कोहल और हेलो अल्कीन। लेकिन ध्यान रखना ये तब होता है जब ये जो डाला है आपके पास ये लिमिटेड होना चाहिए, मतलब ये आपका थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ठीक बेटा, अगर लार्ज क्वांटिटी में हुआ, मतलब ये ज्यादा हो गए, तो बेटा उस केस में क्या होगा कि मान लो ये ROR डैश है, फिर क्या डाला अपना HX डाला है अपने, तो देखो पहली रिएक्शन तो वही होगी कि बेटा आपके पास ये टूटा H क्या इधर, H बेटा कहाँ गया O के पास, और X कहाँ गया आपके पास, बेसिकली गया वो R के पास, होनी चाहिए। तो बेटा क्या बना फिर से देखो, ROH प्लस R डैश X, ये तो बन गया। बट क्योंकि ये ज्यादा है तो ये पूरा कंज्यूम हो नहीं पाता, अभी बचा हुआ कुछ ना कुछ, ये बहुत ज्यादा बच जाता है। तो बेटा क्या करते हैं, फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ। बेटा ये जो बना है ना ROH, ये जो आपका बना हुआ है ROH, बेटा ये ROH क्या करता है, फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, HX के साथ, और हमें पता है क्या रिएक्शन बनती है, ये हटेगा, बट इससे क्या आता है H आपका X लग जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास RX बनेगा। ठीक बेटा, तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा R डैश X, बेटा क्या मिलने वाला है, RX मिलने वाला है, कि अगर हमारे पास ये क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा मतलब ये वाला रिएक्शन करनी है, अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तब आपको ये करना है, सेकंड स्टेप लेके जाने, नहीं तो फर्स्ट स्टेप में खत्म कर दोगे। ठीक है, ये याद रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है CH3, बेटा मान लो CH2 है, बेटा वो क्या है फिर क्या है पास CH2, बेटा मान लो CH3, सिमेट्रिकली ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बेटा क्या करोगे इसके अंदर, सिंपल से बेटा क्या डाल दो, HCl डाल दो, टूट गया, बेटा यहाँ से तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, बेटा एक बना दो एल्कोहल, दैट इज CH3 CH2, बेटा क्या बना दिया हमने यहाँ पे, इसको बना दिया एल्कोहल, बेटा एक बना दिया हमने CH3 CH2, बेटा क्या बन गया आपके पास Cl बन गया, तो एक एल्कोहल बनेगा और एक बन जाएगा क्लोरो इथेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एग्जांपल देखो, बेटा मान लो बेंजीन वाला केस, क्या है बेंजीन वाला केस है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो CH2 है, यहाँ पे CH3 है, बट देखो इसमें कहीं से भी तोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं से भी टूट सकता है। बट बेटा बेंजीन का केस है तो यहाँ पे फिक्स है कि देखो बॉन्डिंग यहाँ से टूट सकती है, नहीं पहले ही पढ़ चुके हैं। बेंजीन वाले केस में जो बॉन्ड डायरेक्टली आपको किससे लगा हुआ है, बेंजीन से लगा हुआ, वो नहीं टूटता, उसके बगल वाला टूट सकता है, बेटा ये यहाँ से टूटता है। क्या डाला होगा हमने, मान लो डाल दिया बेटा HBr डाल दिया, कुछ भी डाल दो,
क्या होगा बेटा, एच जाएगा इसके पास, बी आर कहाँ जाएगा इसके पास, तो बेटा क्या बनेगा आपके पास, एक फिनॉल बन गया, और बेटा एक बन जाएगा आपके पास क्या, हेलो अल्केन, दैट इज बेटा ये बन गया OH, बेटा मान लो बन गया आपके पास CH3, बेटा बन गया CH2, बेटा क्या बन गया आपके पास Br, तो बन गया ब्रोमोइथिन बन गया और एक आपका फिनॉल बन गया। ठीक है, दो चीजें हो गई। बेटा एक और चीज, बेटा मान लो CH3 है, बेटा C है, CH3 है, CH3 है, O है, फिर CH2 है, बेटा मान लो CH3 है, मान बेटा डालते हैं, चाहे डाल दो कुछ भी डाल दो, जो अच्छा लगे वो डाल दो आप। ठीक है, देखिए बेटा देखो यहाँ से कहाँ से टूटेगा, बेटा यहाँ पे भी क्या होता है, बॉन्ड कहाँ से टूटता है, इसलिए ये वाला कहाँ से टूटेगा, बेटा ये वाली बॉन्ड क्या होगी, पहले टूटेगी। तो लॉजिकली ये है कि देखो ये और ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, हमें पता है रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की होती है। बेसिकली रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन बेटा होती है ना, होती है बाई SN1 से, रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और बेटा SN1 मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि जल्दी कौन टूटता है, जो आपका 3 डिग्री वाला होगा, तो बेटा यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा, यहां से पहले टूटेगा, तो बेटा I कहाँ जाएगा इसके पास, H कहाँ जाएगा उसके पास जाएगा, तो बेटा ये बनेगा आपके पास CH3 C CH3 CH3, बेटा ये क्या लग गया आपके पास, I लग गया, बेटा यहाँ पे क्या रह गया आपके पास CH3 CH2, बेटा क्या रह गया आपके पास OH रह गया। ठीक है बेटा, लॉजिकल देखो ध्यान से, देखो यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, देखो अब देखो बॉन्डिंग आगे से देखो जगह नहीं है, यहाँ से जगह है नहीं, तो इसमें SN2 करना डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियोफाइल को घुसने की जगह नहीं बचती, स्टेरिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो बेसिकली फॉलो करते हैं SN1 को। जब SN1 को फॉलो करेंगे तो वहां बेटा क्या होगा, रिएक्शन आपकी यहाँ से होगी, 3 डिग्री वाला पहले टूटेगा, तो ध्यान रखना जिसका डिग्री ज्यादा होगी वो पहले टूटेगा, एक्सेप्ट बेंजीन के लिए, क्योंकि वहां पे वो टूटता ही नहीं है, डिग्री से ज्यादा है, इसकी डिग्री क्या है कम है, बट ये टूटता ही नहीं है, तो दोनों रूल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई, देखते बेटा आंसर और क्या दे रखा है आपके पास, तो बेटा ये तो हमने देख ही लिया सारा का सारा, और ये मैकेनिज्म बाद में देखिए बेटा, इसके बाद सब करेंगे, ये भी कर लिया हमने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वेयर इट इज। ठीक बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, कर लेते हैं, क्या दे रखा है आपके पास, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस आंसर्स। देखो इसको करते बेटा, देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो देखो एग्जांपल 7.6 आ गए हम लोग, क्या है बेटा एग्जांपल में, देखिए समझने की कोशिश करते हैं, है गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विद HI, बेसिकली HI डालना है बेटा आपने। देखो पहला बेटा क्या दे रखा है, CH3 CH2, बेटा क्या है CH, बेटा क्या है आपके पास CH3, बेटा क्या है आपके पास CH2, बेटा क्या है आपके पास O, फिर क्या है आपके पास CH2, बेटा क्या है आपके पास CH3। ठीक है बेटा, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, हो जाएगी, देखिए बेटा क्या ऐड करना है इसमें, HI ऐड करना है, बेटा बताया था आपको ध्यान से, अब दो जगह से टूट सकती है, बोला फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म को, तो बेसिकली यहाँ से टूट सकता है बेटा, यहाँ से टूट सकता है ना, दोनों देखने में लग रहा है बेटा 1 डिग्री, बट इसके बाद देखो सपोर्ट है पीछे की साइड, क्या है सपोर्ट, देखो इसलिए बेटा आंसर क्या होगा दिखाता हूँ आपको, तो बेटा ये टूटेगा कहाँ से आपके पास, जहाँ से टूटेगा इस वाली बड़ी चेन से टूटेगा, क्यों, क्योंकि बोला ना इसके पास सपोर्ट नहीं है, इसका सपोर्ट ज्यादा है, तो डिग्री भले ही देखने में दोनों की डिग्री क्या 1 है, बट इसके पास बगल में मटेरियल प्रेजेंट है जो इसकी हेल्प कर सकते हैं, तो बेटा कहाँ से टूटेगा ये, यहाँ से। आप उल्टा याद रख लो, बेंजीन को छोड़ के नॉर्मली वहां से टूटेगा जहां पे लंबी चेन होगी, जिसकी बड़ी चेन हो, जिसकी स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा हो, उसकी तरफ से ऑक्सीजन आपका टूट जाता है। आई सपोज आई राइट इट वेरी रॉन्ग, एक सेकंड रुक जाओ, गलत बोल दिया, या आई सीम आई हैव गलत लिख दिया, एक सेकंड रुक जाओ, CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, ओके 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 ओके, गड़बड़ कहाँ दिख रही है, CH3 might have made a mistake, just take a second, let me confirm where
गड़बड़ कैसे हो गई लोगों रूल CH3 CH2 CH CH3 CH2 है O है फिर CH2 फिर CH3 है। ऑर्डर नंबर फर्स्ट को फॉलो करना है SN2 SN1 डिग्री 1 है। ठीक है दोनों में से कोई लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप ये लिखो ठीक है जो बता रहा हूँ। बड़ा आंसर क्या आएगा CH3 CH2 बटा CH क्या बन जाएगा CH3 बटा क्या बनेगा आपके पास CH है क्या लग गया आपके आपका CH2 बटा क्या लगा दो यहाँ पे I लगा दो और बटा दूसरा क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 बटा क्या हो जाएगा O और H लगा दो ठीक है बेटा। दोनों बन सकते हैं प्राइमरी है तो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों में से आंसर सही रहेगा ठीक है। बटा दूसरा देखो बड़ा मेन कंफ्यूजन कहाँ होती है ये वाले रूल्स। बड़ा क्या आपका CH3 बड़ा CH2 फिर क्या आपका CH2 है बड़ा फिर क्या लगाएगा O फिर बड़ा क्या आपका C फिर बड़ा क्या आपका CH3 फिर आपका CH3 बड़ा क्या आपका CH3 सॉरी एक सेकेंड CH2 बड़ा क्या आ गया आपके पास CH3 आ गया तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है बड़ा क्या डालना है फिर से H डालना है तो बड़ा इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको कि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री तो 3 डिग्री वाले से टूटेगा आपके पास और ये बन जाएगा I ये बन जाएगा OH ठीक है। तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी तो उसके लिए तो कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं आपको। CH3 बटा CH2 बटा क्या लग जाएगा आप OH लगा हुआ है बड़ा दूसरा क्या बना देगा आपका I बना देगा तो क्या लगेगा आपके पास CH3 CH2 बटा ये C बटा ये क्या होगा आपका CH3 ये क्या होगा आपका CH3 बटा क्या बन गया आपके पास ये लग गया I ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा देखो यहाँ पे बड़ा यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखा इसका देखो ये बेंजीन CH2O देखो ये वाला O से डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है तो ये तो टूट ही नहीं सकता टूटेगा कहाँ से बेटा यहाँ से टूटेगा सिर्फ एक्सेप्ट बेंजीन बाकी रूल वही रहेगा जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वहां से टूटेगा बेंजीन में क्योंकि डायरेक्टली जो O से लगा वो नहीं टूटेगा तो दूसरा वाला तोड़ोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका सॉरी तो देखो इसका आंसर क्या होगा H इसके पास और बेटा I इसके पास तो बेटा बन जाएगा आपके पास बेंजीन बना देते हैं बेटा ये लग गया आपके पास CH2 और I लग गया बेटा आपके पास और दूसरा क्या बन गया सिंपली फिनॉल बन जाएगा दैट इज क्या लग गया आपके पास फिनॉल बन गया फिनाइल बन गया फिनॉल बन गया सॉरी क्लियर है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया जो हमने कर लिया। बट देखो देखो नेक्स्ट जो था इसमें वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं जिसको बोलते हैं जो हमने बोला ना हर चैप्टर में हर टॉपिक में हमने अल्कोहल में भी किया था इसी चैप्टर के अंदर और फिर बेटा क्या है इसके अंदर बेटा बना नहीं रहा क्योंकि बहुत बार हम बना चुके होंगे ये ऑलरेडी। जो बेटा बोलते क्या है बेसिकली क्या बनता है इसका रेजोनेंस बनता है आपका इधर आपका हेलो एल्केन था बेटा आपके पास सॉरी हेलो अरेंज था क्लोरोबेंजीन बेटा पढ़ा था हमने वहां भी यही स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा आपके पास कि ओ के पास लोन पेयर है वहाँ पे Cl के पास लोन पेयर था पता फिनोल पढ़ा था हमने वहां भी ओ के पास लोन पेयर से तो वो आके आपके पास रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं बेसिकली क्या करते हैं इधर आपका ऑर्थो हो पैरा हो या ऑर्थो बट वहां पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज घूमते हैं नेगेटिव घूमने की वजह से वहाँ अटैक जो होगा किसका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का वो कहाँ पे जाके होगा ऑर्थो पे या फिर पैरा मेटा पे नहीं होता ठीक है ना। तो ये तो आपको याद रखना ही है बहुत बार बना चुके तो याद रखना ऑर्थो मेटा पे ही ऑर्थो और पैरा पे चार्जेस आएंगे नेगेटिव वाले तो रिएक्शन हमेशा ऑर्थो पैरा पे होगी मेटा पे नहीं होगी ठीक है बेटा। बेटा कौन सा कर सकते हैं दो तीन कर लो फटाफट एक जैसे मान लो बेटा पहले लेते हैं हेलोजिनेशन नाम लिख लेते पहले इसको सॉरी बेटा क्या होगा रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक बेटा। देखो पहला बेटा पहला होता है आपके पास वही हेलोजिनेशन बेटा इसमें क्या होगा सिंपल सा वही आप ले लो क्या एक इथर ले लो बेटा मान लो ले लिया हमने OCH3 ले लिया ठीक बेटा क्या ऐड करते जाते हैं Cl2 ऐड करना हो तो देखो अब तक था कि जब भी हमें Cl2 ऐड करना होता था तो हमें डालते क्या था अनहाइड्रस AlCl3 डालते क्या अनहाइड्रस AlCl3 डाल सकते थे या फिर बेटा क्या डालते थे हम या तो ये डाल लो या फिर डाल सकते हो आप FeCl3 डाल सकते हो क्या डाल सकते हो FeCl3 डाल सकते हो ये डालते थे क्योंकि उसका काम था Cl को तोड़ देना। बट यहाँ पे क्या होता है इनके बिना डाले भी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट याद होगा हमने अल्कोहल वाले के अंदर भी जब हम Cl2 ऐड कर रहे थे तो वहां भी हमने कुछ भी नहीं डाला था रिएक्शन आता है ना Br2 डाला था क्या डाला था हमने डाला था ऐड किया था ब्रोमीन को तो दिखाते हैं आपको रिएक्शन रुक जाओ
तो वहां भी क्या किया था हमने, कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत हायर होती है। तो बेटा हायर रिएक्टिविटी में क्या होता है आपके पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे कि फिनोल था और Br2 था, तो हमने कुछ भी नहीं डाला था यहाँ पे, सिंपली बड़ा सॉल्वेंट्स थे, एक कम के लिए कुछ ज्यादा के लिए, मतलब एक्टिवेट करने के लिए ना, कि आपका कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी बेटा, ये दोनों सॉल्वेंट है। और अनाइड्रस AlCl3 की बात करें आपके पास, या फिर बोले FeCl3, वो कैटलिस्ट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, सॉल्वेंट्स, बेटा क्या चाहिए आपको, सॉल्वेंट। बेटा यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम डालते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या डालते हैं, इथेनोइक एसिड, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये डालना होता है हमें। तो क्या होगा इस बार, सेम वही, एक ऑर्थो बेटा लगा दो, एक का लगा दूंगा पैरा पे, तो बेटा बन जाएगा आपके पास बेसिकली ये आपका रहेगा बेटा OCH3। बेटा यहाँ पे क्या लग गया आपके पास Cl, या फिर बेटा पैरा पे लगा दोगे एक, बेटा क्या आपके पास OCH3, बेटा क्या लगा दोगे आपके पास CH, क्या लगा दोगे आपके Cl लगा दोगे, एक सेकंड रुक जाओ, क्या लग गया आपका Cl, तो एक ऑर्थो बेटा एक का लगा दोगे पैरा के ऊपर लगा दोगे, ठीक है। ये गलत क्यों बन रहा है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, रिएक्टिविटी नहीं है। तो दूसरा क्या करना है, नाइट्रेशन करवा, नाइट्रेशन करवा सकते हो, क्या करवाना है बेटा, नाइट्रेशन, तो सेम प्रोसेस चलती है बेटा आपके पास, नाइट्रेशन हो जो भी सारे करवा सकते हो बेटा, NO2 लगाना होता है, फिर से वही बेटा आपके पास ये बेंजीन आ गया, ये बेटा हमने लगा दिया, इस पे ईथर लगा दिया, क्या करना है बेटा आपके पास, इसमें ऐड कर दो कंसंट्रेटेड HNO3 बेटा, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा। यहाँ पे वापस हमें क्या करना पड़ता है, दोनों डालने पड़ते हैं, अल्कोहल वाले में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे डालना पड़ता है हमें ये H2SO4, ये तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बेटा ये आ गया आपके पास OCH3, क्या आएगा, NO2 या तो ऑर्थो पे चला जाएगा या फिर कहाँ चला जाएगा, पैरा के ऊपर। हमें पता है कि नॉर्मली पैरा वाले क्या होते हैं, ज्यादा बनते हैं, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स कम फेस करना पड़ता है, और दूसरा उनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, बाकियों से ऑर्थो से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो दोनों को बॉइल करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ये आपका आ गया NO2, ठीक है, समझ में आ गया। बेटा सेम का क्या है आपके पास, फ्रीडल क्राफ्ट अल्साइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन है, वो मैं करा नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल सेम रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ चुके ऑलरेडी, तो वो बेटा आप खुद से भी समझ सकते हो कि वो बेसिकली अल्काइलेशन है बेटा, ये तो हमने देख ही लिया। और नाइट्रेशन देख सकते हो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट वाला देख सकते हो, बेसिकली वही CaCl3 डालोगे ऑर्थो पैरा पे, CS और COCl डालोगे ऑर्थो और पैरा पे बना, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार नाइट्रेशन तो देख ही ली, ये कर चुके हैं, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर, और फिर आते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। वो खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि वो सेम ही रिएक्शन है जो पढ़ते हुए इतने सालों से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है बेटा, इन टेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखो क्या है क्वेश्चन में, कोशिश करो। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेन टू ऑल, ठीक है बेटा। रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, बट बेसिकली हमें इसका दिखाना बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मैंने सिखाया नहीं है, वो अगले लेक्चर में बेटा मैकेनिज्म आएगी आपकी। बेटा को बनाना क्या हमने, ये बनाना है 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन, मतलब बेटा बनाना क्या, तो ध्यान से बनाना हमें 5 कार्बन, मतलब बेटा देखो ध्यान से CH3 CH2 CH, बेटा देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ सेकंड पोजीशन पे, बेटा सेकंड पे लगा हुआ है OCH2 CH3, ठीक है बेटा, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है OCH2 CH3, और बेटा यहाँ लगा हुआ है आपके पास CH3, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास CH2, फिर आपका CH3, बेटा ये कुछ बना हुआ है आपका कंपाउंड, पेंटेन सेकंड पे, इथॉक्सी थर्ड पे, मिथाइल, बेटा ये आपका कंपाउंड है जिसमें हम कर रहे हैं। बेटा बोला क्या क्या बनाना किससे, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेनॉल। बेटा देखो ध्यान से क्या होगा, बोला क्या बनाना किससे, इथेनॉल, मतलब देखो ध्यान से बेटा CH3 CH2, बेटा क्या होगा OH होगा, बेटा दूसरा क्या है आपके पास मिथाइल पेंटेन, तो बेटा इसमें क्या है पेंटेनॉल, मतलब 1 2, बेटा यहाँ पे OH लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। और बेटा देखो फिर आपके पास CH, बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया इन्होंने थर्ड पोजीशन पे, बेटा फिर क्या आपका CH2, फिर बेटा आपका क्या है CH3, तो बेटा बोला इन दोनों से ये बना दो, कर दो बेटा इन दोनों से वो बना दो, बस ये बनाना है। तो बेटा याद होगा सिंपल सा, क्या कर दो यहाँ पे ON लगा दो, क्या लगा दो ON लगा दो, रिएक्शन हो जाएगी। तो बेटा देखो पहले क्या होगा, देखो यहाँ से इसको Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें ONA के अंदर। पर देखो क्या करेंगे, पहले देखो ध्यान से CH3 CH2 बेटा OH है,
क्या ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो आपके पास HCl ऐड कर दो, या फिर बेटा ऐड कर दो क्या SOCl2 ऐड कर दो। बड़ा याद है क्या होता था, वो हटेगा और क्या लगा देगा, Cl लगेगा। बड़ा ये आपका आ गया CH3 CH2, बड़ा क्या आ गया आपका Cl आ गया। बड़ा इसकी बात करो तो देखो यहाँ पे CH3 CH, बड़ा क्या लगा हुआ है OH, बड़ा क्या आपके पास CH, बड़ा क्या लगा हुआ है CH3, बड़ा क्या आपके पास नेक्स्ट देखो CH2 है, बड़ा फिर क्या आपके पास CH3 है, ठीक बेटा। तो इसमें आपको ऐड करना होता सिर्फ और सिर्फ सोडियम। क्या ऐड करना है बेटा आपको, सोडियम ऐड करना है बेटा, क्या करना है अपने सोडियम ऐड कर देना है, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, यहाँ एन लग जाएगा आपके पास, तो क्या लगेगा CH3, बेटा देखो CH, बेटा क्या लग गया ON, ऊपर लिखते मैंने एन को, ठीक बेटा। फिर रहेगा आपके पास CH, बेटा क्या रहेगा आपके पास CH3, क्या रहेगा आपके पास CH2, बेटा क्या रहेगा आपके पास CH3, ठीक बेटा। तो पहले दोनों एल्कोहल को एक बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर आपको, हेलो अल्कीन में। अब बेटा दूसरे को सोडियम अल्कोक्साइड के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोनों क्या कर दोगे आप, इन दोनों को रिएक्ट करवा दो। तो क्या लिखेंगे बेटा आपके पास, तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा CH3 CH2, बेटा क्या लग गया Cl, फिर दूसरा क्या रहेगा CH3, बेटा क्या था C, H क्या लगा हुआ है ONA, बेटा क्या लगा हुआ है C, बेटा क्या लगा हुआ है CH3, बेटा फिर क्या आपके पास CH2, और फिर बेटा फाइनली क्या है CH3। दोनों बड़ा ऐड कर दो, पता है हमें Na हटेगा बेटा, यहाँ से क्या हटेगा Cl हटेगा, और ये जाके बेटा इससे ज्वाइन हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन के आगे जो बनाना था हमने क्या कि CH, यहाँ पे क्या लगा देना है इथॉक्सी, यहाँ पे क्या लगा देना है मिथाइल, और बेटा बाकी CH2 और CH3 आपको लगा देना है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट 2 स्टेप 3 स्टेप लगेंगे इसको बनाने में, तब बनेगा, ठीक है। शाबाश। देखिए अगला क्वेश्चन, which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy nitrobenzene। बेटा देखो बनाने को क्या बोला, ये बना के दिखा रहा हूँ आपको कि बनाना क्या है आपने, बेटा देखो बनाना है हमने 1-methoxy नाइट्रोबेंजीन। थोड़ा देखो बेंजीन बना लिया पहले हमने, ठीक बेटा। पहले पे क्या लगा मिथॉक्सी, मतलब OCH3 बेटा आपके पास, और बेटा चौथे पे क्या है नाइट्रो, बेटा चौथे पे क्या है नाइट्रो है, चौथे पे क्या बेटा नाइट्रो है, ये हमने बनाना है। तो देखो नाइट्रो ऑलरेडी Br दे रखा है आपको, क्या दे रखा है Br दे रखा है, बेटा ऑलरेडी पता है, कर मैं इससे इन दोनों, तो बड़ा ध्यान रखना, बोला इससे बनेगा या इससे बनेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। बेटा देखो ऑलरेडी पता है हमें कि Br यहाँ से टूट ही नहीं सकता, बेंजीन से Br नहीं टूटने वाला, तो इससे तो नहीं होगा। बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, देखो ध्यान से, क्योंकि ये टूट सकता है, इसलिए यहाँ से ये टूटेगा और रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो बेटा ये इसका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, उस वाले तरीके से कर सकते हैं हम मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा, ठीक बेटा। आगे देखते हैं और कोई एग्जांपल है इसके अंदर, लेट मी गो टू द एक और एग्जांपल बेटा देख लेते हैं इसको भी, सॉरी इंडेक्स है, देखिए देखो बेटा, तो इसमें देख रहा था साफ साफ क्या डाला हुआ हमने, HBr डाला हुआ है ना। देखो बेटा डायरेक्टली से देख लो बेटा, कहीं से भी तोड़ दो, दोनों में से कहीं भी टूट सकता है। नॉर्मल हम क्या करेंगे, बड़ी चीज रखेंगे Br को, छोटी सा रखेंगे इसको H को, बेटा यहाँ से तोड़ दिया, बेटा क्या बनेगा आपका सिंपल सा, ये बन गया आपके पास, देखो ध्यान से CH3 CH2, बेटा CH2, बेटा क्या रहेगा आपके पास I, और बेटा यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास CH3, और क्या बन गया आपके पास OH, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, दोनों में से कोई भी पोजीशन बेटा टूट सकती है। मेजरली हम बड़े के साथ रखेंगे I को, छोटे के साथ रखेंगे एल्कोहल को। तो देखो दूसरा बेटा फिर से क्या है HBr, बेटा इसमें लॉजिक क्लियर क्या है कि इसके अंदर हमेशा बॉन्ड उस बेंजीन वाला टूट नहीं सकता, कहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से तोड़ना पड़ता है हमें। तो बेटा ये क्या बनेगा आपके पास, सिंपल सा बेंजीन है बेटा, वो बन जाएगा फिनॉल। बेटा दूसरा क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2, बेटा क्या बन जाएगा आपके पास Br, ठीक बेटा ये बनेगा। बेटा किसका एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रेशन करवानी है बेटा, तो बेटा एक ऑर्थो पे और एक क्या लगेगा पैरा पे। तो देखो ये आपका आ गया बेटा इधर, मान लो O ले रखा है बस C2H5, मतलब इथाइल दे रखा है बेटा, एक लगा दो ऑर्थो पे, ध्यान रखना बेटा ऑर्थो हमेशा पहले जहां पे लगाओ ना उसका दूसरा कार्बन बोलते हैं ऑर्थो। बेटा पैरा बना दो, बेटा OC2H5 है, पैरा बेटा क्या होगा ये वाला, उसके सामने बिल्कुल अपोजिट वाला पोजीशन को बोलते हैं पैरा, ठीक बेटा। देखो अगला क्या है,
तो देखो अगला अगर खोल के लिखना तो क्या लिखा हुआ है CH3, फिर बड़ा सी, फिर बड़ा आपका क्या है CH3, फिर क्या आपके पास C है, फिर बड़ा देखो O है, फिर देखो देखो यहाँ पे CH2, फिर बड़ा CH3 है। क्या डाल रखा है बेटा, ऐसे ही हमने ऑलरेडी इसका रिएक्शन एग्जांपल किया था अभी कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से बड़े वाले के साथ कहाँ जाएगा बेटा, आई, छोटे वाले से जाएगा आपके पास। तो CH3 बटा C, CH3 बटा CH3 बटा ये रहेगा आई, बटा ये रहेगा आपका CH2, CH3 CH2 बटा क्या रहेगा आपका OH। ठीक है, तो ये आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ठीक है बेटा, और देखते कोई एग्जांपल है इस बेसिस के ऊपर, तो उसको भी कवर कर लेते हैं हम। तो बेटा यहाँ खत्म होता है, ठीक बेटा। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, खत्म हो गया इतने पर। तो बेटा इस लेक्चर में इतना रखते हैं, और बस ये बात देखो, दो टॉपिक रहेगा, एक मैकेनिज्म है और एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले आप करेंगे क्या बेटा, हम पहले कर लेंगे मैकेनिज्म, देख लेते हैं, पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं और फिर बेटा करेंगे एक्सरसाइज को। ओके, होप आप रिवाइज कर लेना, ताकि जब एक्सरसाइज करने बैठे तो हमें समझ में आना चाहिए करना क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत आसान पड़ेगी अगर आपने रिएक्शन को याद कर लिया हो तो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।